नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव भारत होम्योपैथी से आप इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी कि ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, उसके क्या कारण हैं और वो क्यों होता है, अपने शरीर में लो स्पर्म काउंट की मात्रा को कैसे बचा जा सके, अर्ली डायग्नोस कैसे किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट की दिक्कत को आने से हम रोके कैसे। रोज़ के खान पान में हम ऐसा क्या चीज़ें ऐड करें जिससे कि हमें लो स्पर्म काउंट जैसी समस्या से हमें खुद को पहले से ही बचा लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी डेली लाइफ में। ऐसी डाइट का इस्तेमाल कीजिए, ये सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए जिससे स्पर्म काउंट हेल्दी भी रहे और वो सही मात्रा में बनता भी रहे। इन चीज़ों को जानने से पहले हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म हमारे शरीर में बनता कैसे है। सबसे पहले एक बॉडी में स्पर्म जो बनता है उसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल होता है जो इमेच्योर होता है, जिसे जर्म सेल बोलते हैं। वो हमारी बॉडी में जब सिक्रीट होता है, जो बनता है, शुरू होता है, वो सबसे पहले इमेच्योर होता है। धीरे धीरे उसमें माइटोटिक डिवीजन होती हैं, मियोटिक डिवीजन्स होती हैं, जिसके बाद वो एक मैच्योर बन के एक स्पर्म सेल तैयार होता है। फिर जब वो 3-4 दिन में स्पर्म सेल तैयार हो जाता है, फिर वो अपनी एक टेस्टिकल से एपिडिडिमिस में जाता है जहाँ पर वो मैच्योर होता है और उसमें 30 से 32 दिन तक लगते हैं। जहाँ वो हेल्दी होता है, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और वो मैच्योर हो जाता है कंप्लीट तरीके से। अब इस सारे प्रोसेस में अपनी बॉडी में हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, हमारा खान पीन कैसा रहना चाहिए। तो खान पीन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा 3 टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सप्लीमेंट ऐसा जाना चाहिए जिससे कि स्पर्म काउंट जो है हमारा वो मेंटेन रहे, हेल्दी स्पर्म काउंट बने। ये नहीं कि स्पर्म बन रहा है बट वो उसमें डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। डाइट के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे एसेंशियल जो सप्लीमेंट्स हैं वो है विटामिन सी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक। इन चारों सप्लीमेंट्स का हमारी बॉडी में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्पर्म काउंट के लिए। तो विटामिन सी हमें मिल जाएगा ऑरेंजेस में, कीवी में, पपाया, ब्रोकली, ये चारों चीज़ें आमतौर पे मिल ही जाती हैं आसपास और ये इनमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। उसके बाद बात करें तो विटामिन B12, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन है जो हमारी बॉडी में हमें कंज्यूम करना ही चाहिए। अब ये हमें मिलेगा फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें फ़ैट भी लो हो, ज़्यादा फैट भी ना हो, उसमें हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, नॉर्मल जैसे गाय का दूध हो गया। उसके बाद हम कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें हमें विटामिन B12 मिल सकता है, वह है फ्रेश मीट से भी विटामिन B12 मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं जिंक की। जिंक ऐसा एक सप्लीमेंट है जो हमारी न्यूट्रिशन में होना बहुत ज़रूरी है और जिंक हमें मिलता है फ्रेश दाल खाने से, दाल को उबाल के खाने से, दाल में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है। और इसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें फिश ऑयल में मिल जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि यह पाया जाता है एक वॉलनट में। एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 वॉलनट्स के रात को भिगो के भी खा सकते हैं और वॉलनट्स को कंज्यूम भी कर सकते हैं जैसा इच्छा हो, बट रिकमेंड किया जाता है कि वॉलनट्स को जब भी खाएं उसे रात का सोक्ड ही खाएं, रात का भिगा हुआ ही खाएं। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो वॉलनट्स से हमें मिलता है ये बहुत ही हेल्दी होता है और हमारे स्पर्म काउंट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सप्लीमेंट्स जिससे स्पर्म काउंट हम मेंटेन कर सकते हैं एक नॉर्मल लेवल पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन वो खान पान का ध्यान रखना है जिससे हमें स्पर्म काउंट के ऊपर नुकसान पहुंचता है। सबसे पहला हो गया प्रोसेस्ड मीट, जो कि बहुत लेट डाइजेस्ट होता है। यह चीज़ें हमारी बॉडी में जाती हैं और हमारा डाइजेशन लेवल डिक्रीज करती हैं, इनमें नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस, उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालती हैं। तो प्रोसेस्ड मीट से बचें, जितना हो सके नेचुरल डाइट पे रहें। आप एग खा सकते हैं बट मीट को एक ऐसी मात्रा मिले जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसान ना हो। उसके बाद आता है ट्रांस फैट्स। ये ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ये ट्रांस फैट्स वो फैट हैं जो कि हमें
हाई फैट डाइट से मिलते हैं, जिनमें हाई क्वांटिटी ऑफ फैट होता है। चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ों से जो कि हमारी बॉडी में फैट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जो कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हाई फैट ऑयल होता है, इन चीज़ों को कंज्यूम करने से हमें बचना चाहिए। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम सोया प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। सोया प्रोडक्ट जो है उससे क्या होता है, एक ओएस्ट्रोजन लेवल जो हमारी बॉडी में है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि एक ओएस्ट्रोजन हार्मोन है, जिससे मेनली ओएस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है। हमारी बॉडी में जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारा स्पर्म काउंट जो है, जो एक स्पर्म होना चाहिए एक नॉर्मल मेल में, उसमें कमी आने लग जाती है। तो सोया प्रोडक्ट से जितना हो सके उतना लेस कंज्यूम करें। आई नो कि इसमें प्रोटीन होता है, बट इससे हमें एक्सेस में कंज्यूम इसे भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है जो हमें खान पीन में ध्यान रखना है वो है ऐसी सब्जियां, ऐसे क्रॉप्स, ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक फार्मिंग के टाइम इनके ऊपर यूज़ किया जाता है कि ये ख़राब ना हो, कीड़े मकोड़ों से बचाया जाता है। बट ये पेस्टिसाइड्स कहीं ना कहीं फूड चेन में रिवॉल्व हो रही हैं, घूम रही हैं, जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर शरीर में जाने से स्पर्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना पीना खाएं तो पेस्टिसाइड से यूज़ की गई चीज़ों को साफ़ गर्म पानी में या फिर अच्छी तरह धो के उनको कंज्यूम करें। तो ये थी कुछ चीज़ें खान पीन में हम ध्यान रख के अपना स्पर्म काउंट मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकते हैं। डेली रेगुलर एक्सरसाइज करने से इसके ऊपर इस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। डेली वॉक करने से स्पर्म काउंट के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने से स्पर्म की जो मात्रा है अपनी बॉडी में वो मेंटेन रहती है और एक हेल्दी स्पर्म बनता रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर लो स्पर्म काउंट जैसी समस्या के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।